नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। 7वीं कक्षा। आज मैं आपको हिंदी में पाठ 5 मिठाई वाला पढ़ाऊंगी। ये एक कहानी है और इस कहानी के लेखक का नाम है भगवती प्रसाद वाजपेयी। इनका जन्म हुआ था 1899 में। इनकी मृत्यु हुई थी 1973 ईस्वी में। इनकी जो विधा है वो कहानी और उपन्यास, ये कहानी और उपन्यास लिखते थे। और इनकी मुख्य रचनाएं हैं खाली बोतल, उपहार, दो बहनें, मनुष्य और देवता। इसके अलावा भी कई इनकी मुख्य रचनाएं हैं और शब्दार्थ मैं आपको नोट्स के माध्यम से भेजूंगी। बच्चों, इस कहानी में हम एक ऐसे शख्स का एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो हमेशा अलग अलग चीजें गली मोहल्लों में बेचने के लिए आता था। ठीक है। और जो भी चीज वो बेचने आता था गलियों में, तो बहुत सस्ते दामों में देता था। लोग उसकी चीजों को पसंद करते थे। बच्चे, खास करके बच्चे, उसके खिलौने, उसके द्वारा बेची गई मुरलियाँ, मिठाइयाँ उनको बहुत अच्छे से पसंद करते थे। और जब भी वो गली मोहल्लों में और आता था तो बच्चे सब झुंड बना के उसके सामने खड़े हो जाते थे और वो सबको सस्ते में खिलौने, मुरली वगैरह देकर जाता था। ये बहुत पुरानी कहानी है बच्चों। और इस कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि जब ही एक दिन की बात है, एक गांव में एक आदमी खिलौने बेचने आता है और बहुत ही मीठे स्वर में वह बोलता है, खिलौने वाला बहलाने वाला आ गया, खिलौने वाला बहलाने वाला आ गया। इस तरह से बहुत ही मीठे शब्दों में वो गाना गाता था। तो गांव के सभी बच्चे जो खेल के मैदान में खेल रहे थे, तो वो दौड़ दौड़ कर उसके पास आए और उसके सामने खड़े हो गए। सबने कुछ पैसे दिए और उन सभी बच्चों ने उससे खिलौने खरीदे। उस गांव में एक राय विजय बहादुर साहब रहते थे। उनकी पत्नी का नाम रोहिणी था। तो जब एक दिन उनकी रोहिणी की गली में वो आया, तो रोहिणी ने सुना कि वो कितना मधुर स्वर में गाना गा रहे हैं, खिलौने वाला बहलाने वाला आ गया। तो वो उसके स्वर को सुनती थी तो वो बहुत खुश होती थी, उसे बहुत अच्छा लगता था उसकी उस गाने को सुनकर। और वो मन ही मन सोचती थी कि वो कितने सस्ते खिलौने देता है। उनके 2 बच्चे थे विजय बहादुर जी के, चुन्नू और मुन्नू। वो दोनों बच्चे सस्ते में खिलौने खरीद कर घर लेकर आए और वो अपने पिताजी को और माँ को दिखाने लगे कि देखो हमने कितने सस्ते खिलौने खरीद लिए। इस तरह से वो घर में आकर खेलने लगे। तो रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते खिलौने कौन देकर जाता है भला, इतने सस्ते में देकर उसका क्या मुनाफा होता होगा। इस तरह से वो सोचती रह गई और उसके बाद वो स्वर उस गली में कभी नहीं सुनाई दिया। इस तरह से 6 महीने बीत गए। एक दिन फिर से उस गली में वही आवाज, वही मधुर स्वर सुनाई दिया, मुरली ले लो, मुरली वाला आया, बहलाने वाला आया। इस तरह से वो गाते गाते गली मोहल्लों में घूमता घूमता जा रहा था। उसी विजय बहादुर की गली में वो आया तो रोहिणी ने देखा कि आज वही स्वर सुनाई दिया, लेकिन जो स्वर उसे सुनाई दिया था वास्तव में वो वही आदमी जो पहले खिलौने बेचने आया था। वो इस तरह से सोचती और अपने पति से जाकर कहती, विजय बहादुर को कहती है कि बच्चों के लिए 2 मुरली खरीद लो। तो जब वो विजय बहादुर बाहर जाकर उससे मुरली खरीदता है तो उसे भाव ताव करता है, बहुत ही सस्ते में देता है। तो भी वो विजय बहादुर मुरली वाले से कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा भाव लगा रहे हो, कम भाव करो। तो इस तरह से वो और भी कम दाम में उनको वो मुरली देकर चला जाता है। फिर से रोहिणी सोचती है कि आज भी वो व्यक्ति आया है, क्या पता ये वही है। मतलब क्या हो सकता है ये वही व्यक्ति जो 6-7 महीने इस गली में आया था, जो खिलौने बेचने आया था। वो ये सोच रही थी और ये भी सोचती कि इतने सस्ते दाम में वो आज मुरली दे गया, क्या उसे मुनाफा होता भी है या नहीं। इस तरह से वो सोचती रह गई और अपने काम में व्यस्त हो गई। इस प्रकार ऐसे करते करते 6 से 7 महीने और बीत गए और 8 महीने हुए और एक दिन वापस वही जो खिलौने और मुरली बेचने वाला व्यक्ति आया था, वो आज फिर से मिठाई बेचने के लिए आया। जब वो मिठाई बेचने के लिए आया तो वो कहता है, मिठाई वाला, मन बहलाने वाला, मिठाई ले लो। तो गांव के सभी बच्चे खुश होकर दौड़ते हुए उसके पास आए, झुंड बनाया और सबने उनसे मिठाई खरीदी। तो रोहिणी ऊपर छत पर अपने बालों को सुखा रही थी, नहा धोने के बाद अपने बालों को सुखा रही थी। तो वो नीचे आई, उस स्वर को सुनकर उसको लगा कि हो सकता है ये वही आदमी जो कुछ महीने पहले मुरली बेचने आया था और उससे भी पहले वो खिलौने बेचने आया था। तो वो सोचती है और नीचे आकर अपनी जो बूढ़ी दादी थी, मतलब विजय बहादुर की जो बूढ़ी दादी थी, उनसे कहती है कि दादी, आज उस मिठाई वाले को रोको, बच्चों के लिए मिठाई खरीदनी है। तो दादी उस मिठाई वाले को रोकती हैं। दोनों बच्चे भी दादी के पास में आकर गोद में बैठ जाते हैं। और जो रोहिणी थी वो घर के दरवाजे पे एक बड़ा सा चींक यानी पर्दा लगा हुआ था, चींक का पर्दा यानी लकड़ी की कांडियों से बना हुआ एक पर्दा होता है, उस पर्दे के पीछे खड़ी हो गई। क्योंकि उस समय घूंघट निकालते थे, बहुएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, तो वो पर्दे के पीछे खड़ी रही और दादी को धीरे धीरे स्वर में कहने लगी, दादी इससे मिठाई का दाम पूछो। तो दादी उससे मिठाई का दाम पूछती, दादी भी उससे भाव ताव करती है। इस प्रकार रोहिणी ने उसको जब वो मिठाई देने लगा तो उसका स्वर बहुत मीठा था, वो बातें भी बहुत मीठी मीठी करता था और गाता भी बहुत मीठे स्वर में था। तो रोहिणी ने
उससे कहा कि क्या तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो? तो उसने कहा, दादी ने, सॉरी, पहले दादी ने कहा कि तुम तो बहुत महंगी चीजें देते हो और तुम यहाँ के तो लगते नहीं हो। तो उसने कहा, मैं तो महंगी चीजें नहीं देता हूँ, मैं बहुत सस्ते दामों में देता हूँ, मेरे से सस्ते दामों में आपको कहीं भी कोई चीज नहीं मिलेगी। तो दादी ने कहा कि तुम यहाँ के तो इस गांव के तो नहीं लगते हो। तो उसने कहा, मैं इस गांव का तो नहीं हूँ, लेकिन पहले भी यहाँ पर बहुत बार आ चुका हूँ। तो रोहिणी ने, जैसे उसने अपनी बात को, उस फेरी वाले ने अपनी बात को खत्म किया, तो रोहिणी बीच में ही बोल पड़ी कि क्या तुम पहले भी यहाँ पर आ चुके हो? तो उसने कहा कि हाँ, इससे पहले, इस मिठाई बेचने से पहले मैं मुरली बेचने आया था, और मुरली से पहले भी मैं खिलौने बेचने आया था। इस तरह से रोहिणी का जो संशय था, जो मन में जो वहम उठ रहा था कि ये वही व्यक्ति है, वो आज पूरा हो गया कि वास्तव में जो खिलौने और मुरली बेचने वाला था, वो आज जो मिठाई बेचने आया है वही व्यक्ति है। इस प्रकार से रोहिणी ने पर्दे के पीछे से खड़े होकर उससे पूछा कि क्या तुम्हें इनसे क्या मिलता है? तुम इतने सस्ते दामों में खिलौने, मुरली और मिठाई बेच रहे हो, तुम्हें इससे क्या मिलता है? और इससे तुम्हें क्या मुनाफा होता है? तो उसने कहा कि मुझे मुनाफे से क्या लेना देना, मैं तो अपना मन बहलाने के लिए यहाँ पर आता हूँ, मुझे इन बच्चों के बीच में आना बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से रोहिणी ने उसने कहा कि क्या तुम इस तरह से बेचते हो तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें रोकते नहीं? तुम इतने सस्ते दामों में बेचते हो तो तुम अपने घर वालों का पेट कैसे भरते होंगे? तो फेरी वाले ने कहा कि घर वाले कहकर वो रुक गया। तो रोहिणी को उसके बारे में जानने की और ज्यादा उत्सुकता हुई। उसने कहा कि बताओ। तो वो बीच में रोहिणी ने उसके बारे में जानना चाहा, तो फेरी वाले ने अपनी बात को बीच में ही काट दिया और दादी माँ से कहता, दादी दादी अम्मा, बच्चों के लिए मिठाई ले लो। तो रोहिणी फिर से बीच में बोलती है कि तुम अपने बारे में मुझे बताओ, जब इतना कुछ बता ही दिया है तो और भी तुम मुझे बता दो। इस प्रकार से वो कहता है, क्या बताऊं, मेरे भी एक परिवार था, इसी तरह से एक हंसता खेलता सा परिवार था। मेरी मैं नगर का एक बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा सेठ था। मेरे पास गाड़ी घोड़ा मकान नौकर चाकर किसी चीज की कमी नहीं थी। और मेरा एक सुंदर सा परिवार था, सोने के समान एक सुंदर सा परिवार था। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी और बहुत ही फूल के समान खिले हुए 2 बच्चे थे। लेकिन विधाता की और समय के आगे, समय का फेर और विधाता के आगे किसी की नहीं चलती है। मेरा संसार एक दिन पूरा बिखर गया और उन्हीं के आज भी मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे को पैसों की, घर बार, किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन मैं इन बच्चों के झुंड में, इन गली मोहल्लों में अपने बच्चों की गूंज को सुनने के लिए आता हूँ, ताकि मुझे मेरा वो संसार फिर से जीने को मिले। मैं उस संसार को जीना चाहता हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मैं अपने परिवार को वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं अपने बच्चों की जो अटकेलियां, जो बच्चे दिन भर घर में कोलाहल करते थे, उसी कोलाहल को सुनने के लिए मैं इन बच्चों के बीच में आता हूँ, ताकि मुझे अपने बच्चों की कमी महसूस ना हो। हाँ, मेरे परिवार में अब मेरा कोई नहीं है, मेरी एक दादी है, लेकिन वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि अगर प्राण निकाल दिए जाए उसके, तो वो प्राण भी उसके वापस आ जाएंगे। इतनी बूढ़ी हो गई है, वो मरने वाली है, लेकिन वो मर नहीं रही है। इस प्रकार से मेरा तो यही संसार था और इन बच्चों के बीच में ही मैं अपने परिवार को ढूंढता हूँ और मुझे इन बच्चों के बीच में आना बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से वो चुन्नू मुन्नू को 2 कागज की पुड़िया में मिठाई देकर वहां से रवाना हो जाता है। और वही मधुर स्वर में गाता हुआ, मिठाई वाला मन बहलाने वाला, मिठाई ले लो मन बहलाने आया हूँ, इस तरह से वो स्वर धीरे धीरे मधुर स्वर में सुनाई देता है और धीरे धीरे वो शांत हो जाता है। इस तरह ये कहानी इधर ही समाप्त होती है। धन्यवाद।